Good morning, all dear student. Welcome to my channel Escape Biology. I am सोमवीर और आज हम बात करेंगे कुछ ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग कुछ ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज सिचुएटेड इन ए कैविटी नेम्ड सेला टर्सिका। एक ब्रेन में कैविटी है, एक बॉक्स है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। फर्दर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं। वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम देखते हैं कि कौन से पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ से जो मेनली जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हैं TSH, ACTH, LH, FSH, GH, प्रोलैक्टिन। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टार्क। एक स्टार्क, एक अटैचमेंट लाइक रीजन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड ए न्यूरोहाइपोफाइसिस। दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इसमें कहा गया है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो फर्दर दो पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। एक का नाम है पारस डिस्टेलिस और दूसरे का नाम है पारस इंटरमीडिया। देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से हार्मोन इनसे सिक्रेट आउट होते हैं। द पारस डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन्स के नाम मेंशन किए गए हैं जो पार्स डिस्टेलिस रीजन से सिक्रीट होते हैं। हार्मोन्स के नाम है ग्रोथ हार्मोन, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं पार्स डिस्टेलिस से। अब जो पार्ट है दूसरा पार्स इंटरमीडिया, उससे कौन से हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन। यहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा हार्मोन है और इसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी मेलानोसाइट जो सेल है उनको स्टिमुलेट करता है। MSH जो हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमारे मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है। हाउएवर इन ह्यूमंस द पारस इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पारस डिस्टेलिस। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमंस के अंदर जो पारस इंटरमीडिया है वो कंप्लीटली मर्ज्ड है, अटैच्ड है विद पारस डिस्टेलिस के साथ। आगे देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस का ही दूसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करती है, स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। याद रखिए स्टूडेंट्स, इनमें से इस ग्लैंड में से, इस पोर्शन में से सिर्फ दो ही हार्मोन निकलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली सिक्रीट टू हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये दो ही हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये ऐसे हार्मोन हैं जो एक्चुअली सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इनको सिंथेसाइज करती है, बनाती है एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एक्सोन की मदद से ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास भेज दी जाते हैं और वहाँ पे इनका स्टोरेज होता है। ये मान लीजिए कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनका स्टोरेज होता है, इनका प्रोडक्शन है, इनका जो प्रोडक्शन है वो होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर। ये देखिए, ये जो डायग्राम है डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से लिया है। इसमें हाइपोथैलेमस दिखा रखा है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स दिखा रखे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसमें से एक न्यूरॉन निकल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। इसका मतलब जो हमारे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रोसिन है, वैसोप्रेसिन, ये जो दो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के अंदर इनका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस के अंदर होता है और जो इनका स्टोरेज है वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हिस्सा दिखाया गया है। तो ये दो पोर्शन दोनों ही, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है।
इसमें क्लियरली विजिबल है। आगे देखते हैं, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म, जाइगेंटिज्म या जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें, गाइगेंटिज्म, एंड लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसमें कहा कि अगर ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, ओवर सिक्रीशन, अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो जो इंडिविजुअल होगा, जो पर्सन होगा, जो चाइल्ड होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो ओवर ग्रोथ है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। And low secretion of growth hormone result in stunted growth resulting in pituitary dwarfism. Excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially on the face, called acromegaly. देखिए एक टर्म है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली जो कंडीशन है ये स्पेशली, इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस होना इन इन द एडल्ट पर्सन, जब एडल्ट पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं एक्रोमेगली। और जब ये केस चिल्ड्रंस के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं गाइगेंटिज्म, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर इस ग्रोथ को नहीं रोका जाता तो पर्सन है उसकी प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर। काफ़ी ईयर तक हम इसको ये जो डिसीज है अनडिटेक्टेड रहती है, until change in external feature become noticeable. Prolactin regulate the growth of mammary glands and formation of मिल्क इन दैम। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को, और उनके अंदर जो मिल्क की फॉर्मेशन होती है उसे, उन दोनों को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को ताकि वहां से थायराइड हार्मोन निकले। थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। जो एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन। LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल गोनेड्स की एक्टिविटी को, और इसी वजह से दे आर कॉल्ड, हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। इन मेल्स के अंदर LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। LH जो है मेल के अंदर एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस से एंड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, उसके सिक्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इन मेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इन फीमेल्स LH इंड्यूस ओवल्यूशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। फीमेल के अंदर जो LH हार्मोन है वो ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवल्यूशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये हम रिप्रोडक्शन के अंदर कवर करेंगे। फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल, जब ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद एग है वो जब बाहर निकल जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे इस डायग्राम में केस दिखाया है एक्रोमेगली जो डिसीज थी उसका केस दिखाया गया है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस होने की वजह से हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन जब बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस मात्रा में ज़्यादा मात्रा में जब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो उस केस में एक्रोमेगली, जो ये जो पर्सन है ये हमारा डिसीज है, और ये जो हमारा पर्सन है ये हमारा नॉर्मल है। ये जो पर्सन है ये यहाँ पे नॉर्मल केस है, और ये डिसीज कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है। इस पर्सन के अंदर, स्पेसिफिक पर्सन के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे ड्वार्फिज्म, जब किसी पर्सन के अंदर, किसी चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वक्त जो केस अराइज होता है उससे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। दिस इज ग्रोथ हार्मोन इज लो, लेस ग्रोथ हार्मोन, जब ग्रोथ हार्मोन कम होता है उस केस को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। After ovulation, FSH stimulate growth and development of the ovarian follicle in female। जो FSH हार्मोन है स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऑफ द
डेवलपमेंट ऑफ द ओवरिन फॉलिकल इन फीमेल्स के अंदर। MSH act on the melanocyte melanin containing cell and regulate pigmentation of the skin। देखिए जो MSH है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारी मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट सेल्स का काम है मेलानिन को प्रोड्यूस करना एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, और स्किन है उसकी पिगमेंटेशन को भी ये रेगुलेट करता है। मीन्स की स्किन है वो डार्क डार्क कलर की होगी या फिर फेयर कलर की होगी। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। जो ऑक्सीटोसिन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In female, it stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk injection from the mammary gland। At the time of childbirth, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, किसी बेबी का बर्थ होता है, तब ऑक्सीटोसिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, मिल्क इंजेक्शन का मतलब है मिल्क का प्रोडक्शन होना, मिल्क का सिक्रीट होना, निकलना। आगे वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूबुल्स एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायलिसिस। जो वैसोप्रेसिन है ये शरीर में पानी की कमी होने से रोकता है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को रोकता है, बचाता है। हैंस इट इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसीलिए इसे एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन इसी का दूसरा नाम है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट इन ए डायमनाइज्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। अगर ADH में इम्पेयरमेंट हो जाती है, इसका बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, तो बॉडी में पानी की कमी, कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन कंडीशन अपीयर हो जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडियस, और इसी कंडीशन को कहते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडियस। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायबिटीज इंसिपिडियस डिसीज है वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, हो सकती है। हमने ये देखा, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, पाइनियल ग्लैंड। देखिए पिनियल ग्लैंड क्या है। द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। पिनियल सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। जो पिनियल ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड। और मैं आपको बता दूं डोर्सल साइड हमारी वो साइड है जहाँ पे हमारी बैकबोन प्रेजेंट है। जिस तरफ हमारी बैकबोन प्रेजेंट होती है वो हमारी डोर्सल साइड है, और उसके जस्ट अपोजिट जहाँ पे हमारी चेस्ट है उस तरफ हमारी वेंट्रल साइड है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वेंट्रल साइड कौन सी है और डोर्सल साइड कौन सी है। तो डोर्सल साइड वो साइड है जहाँ पे हमारी बैकबोन प्रेजेंट है, और जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारे फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। पीनियल सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, और जो पीनियल ग्लैंड है वो एक ही हार्मोन सिक्रीट करती है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारी 24 घंटे की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायurnal एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, कब सोते हैं कब जागते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और इसके अलावा भी और एक दो फंक्शन करता है। इन एडिशन मेलाटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, बॉडी की पिगमेंटेशन को मैनेज करता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ये फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, और डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस जो कैपेबिलिटी है उसको भी रेगुलेट करता है। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टडी किया। अगर मैं क्विक एक रिवीजन की बात करूं तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उनसे निकलने वाले अलग अलग हार्मोन्स के बारे में, उनसे रिलेटेड जो डिसीज थी, एक्रोमेगली और गाइगेंटिज्म जो डिसीज थी, ये डिसीज हमने देखा। और पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पिनियल ग्लैंड से स्पेशली एक ही हार्मोन निकल रहा है, दैट इज मेलाटोनिन। तो ये सब हमने देखा, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल SK Biology। थैंक यू।